हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियोमस्टड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। 5वां चैप्टर चल रहा है, पेज नंबर 157 पे। डेट हो गई है आज 21 जनवरी 2026। है जी डॉक्टर अमित भाई? हाँ जी, हाँ जी। ऑब्जर्व द इमिनेंस। 157 पेज पे मैरियोमस्टड कह रही हैं कि ऑब्जर्व द इमेंस पावर ए नॉलेज ऑफ दिस हम्म। टुगेदर विद मेंटल साइंस would give हम्म। to those who have charge of the insane and imbecile। हम्म। ये जो मेडिकल वर्क में कह रहे थे ना कि भाई मेडिकल नॉलेज के लिए जरूरी है फिजियोग्नोमी का जानना, हम्म। तो उसको कह रहे हैं अगर एक बार मेडिकल नॉलेज के साथ जोड़ दिया गया इसको, फिजियोग्नोमी की उसको, तो तब कह हम्म। रहे हैं कि फिर ऑब्जर्व द इमेंस पावर ए नॉलेज ऑफ दिस, इसकी जो नॉलेज की जो पावर है तब ऑब्जर्व करिए बहुत ज्यादा हम्म। निखर के आ गई। और साथ में मेंटल साइंस के उसके हम्म। would give to those who have charge of the insane and imbecile। हम्म। जो लोग इंसेन और इम्बेसाइल थे उनको लेकर के और ज्यादा नॉलेज प्राप्त होने लगी। भाव ये है, कह रहे हैं ए ट्रू बिल मॉरल एंड मेंटल फिलोसफी इज इम्पॉसिबल विदाउट साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द ह्यूमन फिजियोनॉमी। हम्म। एक वास्तविक मॉरल और मेंटल फिलोसफी जो है वो हम्म। इम्पॉसिबल है जानना साइंटिफिक नॉलेज के बिना, ह्यूमन फिजियोग्नोमी के। अगर ह्यूमन बिल फिजियोग्नोमी नहीं पता है तो ये उसके हम्म। बारे में, मॉरल और मेंटल फिलोसफी के बारे में किसी भी इंसान की साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल। A vast weighty amount of evidence as to the locale of the mind is slowly yet surely being adduced from the greatest experimental anatomists of the age। हम्म। एक बड़े पैमाने पर और बड़े भारी मात्रा में सबूत मिलते जा रहे हैं एज टू लोकल ऑफ द माइंड स्लोली। ये माइंड जो है हम्म। लोकल लोकल रीजन में यानी कि सेल में, ब्रेन सेल्स हम्म। के बॉडी के रोम रोम में कैसे निहित है, इसके बड़े अच्छे अच्छे सबूत मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल एनाटोमिस्ट ऑफ द एज के साथ। अब आगे हम्म। जो एनाटोमिस्ट है वो इन चीजों को ऐसे जोड़ के देख रहे हैं कि द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए वर्क ऑफ डॉक्टर डेविड फेरियर is quoted in support of my position on the contributory power of the viscera to mental manifestations। डॉक्टर डेविड फरियर ने कोट करा हम्म। है, मैरियम स्टेड कह रही है मेरी इस पोजीशन को लेकर के, और हम्म। किस तरह से कंट्रीब्यूटरी पावर है विसरा की मेंटल मैनिफेस्टेशन में, उसको देखते हुए डॉक्टर डेविड फेरियर ने लिखा whether the various viscera are represented in the cerebral hemisphere has not been experimentally ascertained। Whether हम्म। the various viscera are represented in the cerebral hemisphere has not been experimentally ascertained। यानी कि हम्म। एक्सपेरिमेंटली असरटेन नहीं होती जो विसरा के, जो भिन्न भिन्न विसरा का रिप्रेजेंटेशन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर। It is not, हम्म। however, improbable and the ancient localization of certain emotions in certain viscera, the crude is not without some foundation in positive physio-psychological fact। It हम्म। is not, however, improbable and the ancient localization of certain emotions in certain viscera। ये जो सर्टेन विसरा में सर्टेन इमोशंस का जो रिलेशन है, संबंध है कि लीवर में हम्म। कैसे इमोशन होंगे, किडनी में कैसे इमोशन होंगे, रिप्रोडक्टिव हम्म। सिस्टम में कैसे इमोशन होंगे, हार्ट कैसे इमोशन से जुड़ा है। कह रहे हम्म। हैं द क्रूड इज नॉट विदाउट सम फाउंडेशन इन पॉजिटिव फिजियो साइकोलॉजिकल फैक्ट। यानी कि बिना पॉजिटिव फिजियो साइकोलॉजिकल फैक्ट के नहीं पता कर सकते कि कौन सा इमोशन किस विसरा से हम्म। रिलेटेड है। morbid state of the viscera or the centers of organic sensation in reciprocal action and reaction may give rise to
हाइपोकॉन्ड्रियासिस और मेलंकोलिया। तो या डॉक्टर डेविड फेरेडेयर ने यहाँ तक भी देखा कि जो स्टेट किसी हम्म भी विसरा की अगर मॉर्बिड हो गई अमित भाई, जो कि हम्म ऑर्गेनिक सेंसेशन का सेंटर है, हम्म रेसिप्रोकली एंड इसका एक्शन होते हुए रिएक्शन में गिव राइट। तो अगर किसी विसरा का मॉर्बिड स्टेट हो गई तो फिर मेंटल लेवल पे, माइंड लेवल पे हाइपोकॉन्ड्रियासिस या मेलंकोलिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाव फिर ये है कि कैसे विसरा की सेहत काम आती है। ये ऐसे ही कुछ है जैसे हमारे एफोरिज्म नंबर 11-12 में मॉर्बिड फिनोमिना। हाँ, मॉर्बिड फिनोमिना। देखो, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। हम मॉर्बिड फिनोमिना से ऑर्गन के डिस्टरबेंस पे जाते हैं, हाँ अल्ट्रेशन जी। पे। लेकिन हम्म स्टैंटन ऑर्गन के अल्ट्रेशन को जोड़ रही है मॉर्बिड फिनोमिना से, यानी कि हम्म माइंड ऑफ पैथोलॉजी। माइंड ऑफ हम्म पैथोलॉजी, पैथोलॉजी अगर ये है तो इसके पीछे ये माइंड होगा, ये भाव है स्टैंटन का। हम्म, और हाँ ऑर्गन जी। ऑर्गेनन कहती है पहले हम्म इमेजिनेशन आएगी, पहले मॉर्बिड हम्म फिनोमिना आएगा, तब टिश्यू हम्म, में, ऑर्गन्स में, विसरा में अल्ट्रेशन होंगे। तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल। रेसिप्रोकली एक दूसरे को जोड़ रही है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये ऑर्गन को पहले रख के चल रही है बॉडी को, और हमारा अध्यात्म और हमारी ऑर्गन पहले साइकी को रख के चल रहा है। चल रहा है, हाँ, बिल्कुल। तो दोनों साइकी और सोमा एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं। कोई हम्म उधर से बात कर ले रहा है, कोई उधर से बात कर ले रहा है। बिल्कुल। अगेन ही रिमार्क्स, अगेन डॉक्टर डेविड फेरेयर ने रिमार्क करा कि वी हैव एवरी रीजन फॉर बिलीविंग दैट देयर इज इन कंपनी विद ऑल आवर मेंटल प्रोसेसेस एन अनब्रोकन मटेरियल succession from the ingress of a sensation to outgoing responses in action। हम्म हर बात के पीछे, हर बिलीविंग के पीछे एक रीजन है हमारा, that हम्म there is a company with all the mental processes। जितने भी मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके पीछे, उनके साथ एक मटेरियल सक्सेशन जुड़ा है पीछे से, हम्म, फ्रॉम द बिल्कुल। ingress of sensation to outgoing responses in action, जो कि सेंसेशन को होते हुए आउटगोइंग रेस्पॉन्स इन एक्शन तक पहुंचता है सक्सेशन मटेरियल के रूप में। द हम्म मेंटल सक्सेशन इज नॉट फॉर एन इंस्टेंट डिश्योर्ड, हम्म sorry, deserved, deserved deserved from physical succession। हम्म अच्छा, तो कह रही हैं कि मेंटल सक्सेशन जो है इज नॉट फॉर एन इंस्टेंट डिजर्व हम्म फ्रॉम ए हम्म, फिजिकल सक्सेशन। हाँ, द ओनली supposition is that mental and physical proceed together as undivided twins। क्या बात कह दी। twins। ऐसा भी नहीं हम्म है कि पहले माइंड का आएगा फिर बॉडी का फिजिकल पाएगा। ये हम्म जिस तरह से जीएनएम कह रही है कि माइंड, फिजिकल और मेंटल एक साथ अनडिवाइडेड ट्विंस की तरह से बदलाव आता है। वो जो हम पढ़े थे हम्म, ना जीएनएम में, साइकी, हाँ जी। साइकी हम्म इन बॉडी। तो बेसिकली हाँ। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे साइकी पे आता है तब तत्काल तभी के तभी ब्रेन में और तभी के तभी बॉडी पे नजर आता है वो। हम्म तो वो सक्सेशन नहीं है कि पहले वो आएगा फिर वो आएगा फिर वो आएगा, उसका प्रभाव तीनों प्लेन पे एक साथ नजर शुरू होता है। हाँ, दिखाई बाद में देता है फिजिकल पे, वो अलग बात है। माइंड बॉडी ब्रेन तीनों पे एक साथ एक आएगा। साथ वर्ड हमें समझना, एक साथ इफेक्ट होती है, ये नहीं कि पहले माइंड हुआ फिर ब्रेन हुआ फिर बॉडी हुआ। पर समझने के लिए हम जरूर बात कर लेंगे, क्योंकि हाँ। बॉडी पे बदलाव बाद में दिखेंगे अमित पाल। हाँ जी। ऐसा लगता है कि बॉडी पे बाद में आया होगा असर, नहीं। इफेक्ट तो हम्म एट द मोमेंट आया है, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में आया। तो इसलिए उन्होंने कहा हम्म कि द ओनली सपोजिशन इज दैट मेंटल एंड फिजिकल प्रोसीड टुगेदर हम्म एज अनडिवाइडेड ट्विंस। जैसे कि अनडिवाइडेड ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे जो जिनका शरीर एक होता है, उनमें एक एक
उसी क्षण दोनों में एक साथ प्रक्रिया शुरू होती है, ऐसे हम्म, ही माइंड और बॉडी में होती है। मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस ऐसे जुड़े होते हैं दोस्त। बहुत ही बढ़िया बात कह दी है जी। हाँ, लेकिन फिर बात है कि दिखता बाद में क्यों है फिजिकल पे? क्योंकि हम्म, फिजिकल अल्टरेशंस में समय लगता आने में, बिल्कुल है जी। इसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि वो बाद में आके प्रभावित हुआ। शरीर प्रभावित तो उसी क्षण हो गया। इसलिए इसलिए हमारी आज के सोच का जो रिजल्ट है वो बाद में पता चलता है अमित। देखो होता है कि जैसे मुझे लग रहा है कि माइंड बॉडी ब्रेन पहले अब आपस में ही करती होंगी कॉम्प्रोमाइज। जब उसके हाथ से बाहर निकल गई बात तब वो बॉडी पे इफेक्ट दिखा देती हैं। देखो वो बात आई कंप्रोमाइज की अलग। कंप्रोमाइज का मतलब ये होता है कि वो तालमेल बैठाना चाह रहे हैं आपस में, हाँ ठीक है। जी। लेकिन बात ये हो रही है कि असर तीनों पे एक साथ पड़ रहा है या एक के बाद दूसरे पे। हाँ, असर में तो एक साथ आती है तीनों। एक बात बिल्कुल सही बात है। हाँ, असर जो है एक साथ आएगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन में समय लगेगा। और वो एक मैनिफेस्टेशन में जो बात समय फिर लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि पहले तो वो हारमोनी बना के रखने की कोशिश करेगा। हम्म, हारमोनी जब बनाने की कोशिश कर रहा है तब भी तो अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। एक बात और फिर भी है कि साइकी पे आया और जाने दिन भर में कितनी बात आती है, कितनी बात हाँ चलती है, होता है। तो वहां तो मुझे लग रहा है कि वो मैनेज कर ले जाती होगी। हाँ, जो लेकिन मैनेज वो करती है ना अमित, मैनेज हाँ जी। करती है तो हमें दिखती नहीं। हाँ, लेकिन जो जो और फिर मैनेज करने के लिए बढ़ी वो तभी तो बढ़ी जब इफेक्ट आया होगा। वो मैं बात पूरी ये है कि जो चीज उसकी साइकी पे रेगुलर चल रही होगी, हाँ, माइंड बॉडी ब्रेन में डेली का चल रहा होगा, हर चौथे दिन चल रहा होगा, वो उसका इफ उसका उसका रिजल्ट आता है। अ, उसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह दी आपने। रिजल्ट डेली उसका पे तो आता है। हाँ लेकिन जी। कोई ये कहे कि साहब हाँ, रिजल्ट जिसका आया बाद है में आएगा। उसी का इफेक्ट हुआ, ऐसा नहीं। इफेक्ट तो सबका पड़ा, हाँ जी, इफेक्ट तो पड़ा है। सबका। लेकिन हाँ, रिजल्ट उसका आया जो लगातार बनी हुई है, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। ये बात क्लियर हो गई ना, तो मजा आ गया। हाँ बहुत जी, हाँ बढ़िया। जी, बिल्कुल। चलो कि यही एक रुकते हैं साथ बस। हाँ जी। एक साथ ही चलती हैं, रिजल्ट चाहे बाद में आएगा। हाँ, बस बस बस। और रिजल्ट उसका आएगा जो बनी हुई है, रेगुलर जो चल। आप कह रहे हैं, जो नहीं मॉर्बिड फिनोमिना दूर हुआ हम्म, या जो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करके चला गया, उसका असर हम्म, बाद में दिखेगा। हम्म, चलो ठीक है भाई, राम बिल्कुल। राम है। राम